हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आशा है कि आप लोग खुश होंगे और अपने पढ़ाई को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो 2025 के फाइनल एग्जाम में आ सकता है। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन कर चुके थे। तो आज है बारी एक्सरसाइज 8.3 की। आज एक्सरसाइज 8.3 जो कि ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th की है। ट्रिगोनोमेट्री है क्लास 10th की, एक्सरसाइज 8.4। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके लिए बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न 2024-2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी विद्यार्थी को एक्सरसाइज 8.3 के इन प्रश्नों में कोई दिक्कत है तो मैं तो सोचूंगा कि मैं तो कहूँगा यही कि मेरा जो तो यही आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में कॉपी कलम रखें। यहाँ तो मैं सॉल्व करूंगा लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें उसको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक फार्मूला लिखाना चाहूँगा, फार्मूला बताना चाहूँगा। इससे पहले तो मैंने बताया था लेकिन एक बार फिर से यहाँ हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो एक साइड में हम फार्मूला को लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के इक्वल, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा के इक्वल एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा के इक्वल। ये है फार्मूला। ये ऐसा पेड़ है, ये ऐसा फार्मूला है जिसका उपयोग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ये फार्मूला है और इसका जो एक ट्रिक है, इससे पहले मैंने वीडियो में बता दिया। यदि आपको ट्रिक जानना है और याद करने का जो एक सिंपल सा मेथड होता है वही ट्रिक, उसको तो आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। ये फार्मूला है, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। एक थोड़ा सा और बता देते हैं। ये वाला जो है ना, एक पेयर होता है साइन कॉस का, टेन कॉट का एंड सेक कोसेक का, ये पेयर होता है। इस पेयर को जैसे ही देखें आप उस ट्रिक को अपनाइएगा जो मैंने बता दिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करेंगे। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये वाला सॉल्व करने में तो नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव में इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर 1 होगा। डायरेक्ट आंसर याद रख लेंगे। आंसर 1 जैसे ही मिला हम टिक लगा देंगे, टिक कर देंगे तो हमारा आंसर सही होगा, 1 नंबर मिल गया। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने के बारे में भी जान ले, इसको सॉल्व कैसे करें तो ज्यादा बेटर होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये साइन कॉस का पेयर होता है, टेन कॉट का पेयर होता है, सेक एंड कोसेक का पेयर होता है। तो हम इसके पेयर को ही लेंगे। साइन कॉस का पेयर है, जैसे ही पेयर देखें ट्रिक के माध्यम से, जैसे ही हम पेयर को देखें और इसके एंगल को देखें, यदि दोनों एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा हो तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आएगा। सबसे पहला तो ये। दूसरा, अगर हम इस हिसाब से बनाए, जैसे हम साइन को वैसे ही रहने देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं। ये जो बनेगा ना कॉस, जब चेंज होगा, जैसे कि देखिए कॉस को अगर हम चेंज करेंगे इस रूल पर, ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। हम कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हम कॉस 90 माइनस अगर 18 डिग्री कर दे, अगर कॉस 90 माइनस 18 डिग्री कर दे तो ये कॉस 90 में से 18 आ जाएगा तो 72 आएगा। ये जो 72 आएगा ये पहले वाला आ गया, अर्थात ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। अब ये अगला स्टेप होगा साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हम यहाँ पर साइन, चूंकि थीटा की जगह पर 18 डिग्री है तो ये भी 18 डिग्री। अभी आया दोनों एक जैसा, जैसा कि 4/4 हो तो काटेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, इसको भी काटेंगे तो इसका आंसर 1, सो इसका आंसर 1 आ गया। तो इस टाइप से इसका आंसर 1 आएगा। और ये ट्रिक भी एक याद रखना है कि यदि एंगल का अगर पेयर हो, ये वाला पेयर हो, एंगल का सम 90 डिग्री हो तो इसका आंसर 1 आएगा।
अब ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको हम सॉल्व कर दिए। अब बचा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे। अब इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, cos है sin है, दोनों में से किसी एक को बदल देंगे। लेट सपोज यहाँ cos है तो हम इसके cos को बदल देंगे, और यहाँ sin है तो इसके sin को बदल देंगे। सब कुछ वही रखेंगे, जैसे कि पहले cos 38 डिग्री हम इसको वही छोड़ देते हैं, cos 38 डिग्री। अब यह है cos 52 डिग्री। एक चीज और ट्रिक में एक चीज और बता देते हैं, ये जो पेयर है ना, पेयर, यदि इस पेयर में से किसी एंगल का वैल्यू, जैसे कि अगर बोले 48 डिग्री है, माना कि 48 डिग्री है, पहले पेयर का अगर वैल्यू 48 डिग्री है ना, तो दूसरे पेयर का जो वैल्यू होगा ना, ये जैसे ये साइन है, साइन में 48 डिग्री आया, तो कॉस का जो 48 डिग्री आएगा ना, कॉस का जो एंगल आएगा थीटा, ये एंगल थीटा 48 डिग्री में हम कितना जोड़े कि वो 90 डिग्री आ जाए, उतना ही आएगा। जैसे कि ये है 42 डिग्री, अगर एक है 48 तो दूसरा होगा 42, दूसरा 42 होगा। जैसे cos 38 डिग्री यहाँ लिखा हुआ ये हो गया। अब cos 52 डिग्री है, cos 52 डिग्री, ये जो cos 52 डिग्री है इनटू में, तो हम किसी भी पेयर में से उसके एंगल को 90 डिग्री इक्वल करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, हमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वही cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री का वैल्यू जितना होगा वही sin 38 डिग्री का होगा, अर्थात 90 डिग्री इक्वल करेंगे, हो गया, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो साइन है लगा दिए, sin 38 डिग्री, यहाँ भी sin 38 डिग्री, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, sin 38 डिग्री क्योंकि मिल गया है। अब sin 52 डिग्री की बारी आई, तो sin 52 डिग्री इसका पेयर होता है cos का, यहाँ हम cos लगा देते हैं, cos लगा दिए। 52 डिग्री है तो हम 52 डिग्री में कितना डिग्री जोड़े कि ये 90 डिग्री हो जाए। अगर हम 52 में 38 डिग्री एंगल को ऐड करें तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 38 डिग्री लिख देते हैं, 38 डिग्री लिख दिए, अर्थात ये कन्वर्ट हो गया sin cos एंड sin cos में। अब एक तरह से देखिए, अगर हम cos 38 डिग्री है इंटू sin 38 डिग्री माइनस मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 करें, हम इन दोनों में से किसी को भी अप्लाई करें तो आंसर 6 ही आएगा। तो एज इट इज हम cos 38 को इधर ले आते हैं, माइनस इंटू sin 38 डिग्री, ये आया। अब 2 रुपया आपके पास है और 2 रुपया का आपने चॉकलेट खरीदा, रुपया 0 के इक्वल, तो ये भी इन दोनों को देखिए, दोनों एक जैसा है, जितना इधर है उतना ही इधर है, दोनों कटने के बाद आंसर देगा 0। ये होगा इसका आंसर, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी को थोड़ा सा बदलना था, आंसर आ गया। अब बारी है इस क्वेश्चन को बनाने की, तो हम इसको बनाते हैं। ये लिखा हुआ है tan 2a इक्वल टू cot 90 cot a माइनस 18 लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में ये, और हमें 2a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये वाला लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं, और यदि ये लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंपल है। हम इसको लिख देते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ये लिख दिया। अब ये कॉट, यहाँ भी कॉट, हम इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसके एंगल को देखेंगे। एंगल ये है, एंगल ये है, तो इसके एंगल को इक्वल करेंगे, a माइनस 18। अब ये 19 इधर उधर चेंज करना तो आता ही होगा, 19 है, इधर निगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव में आएगा, इधर निगेटिव में तो इधर पॉजिटिव में आएगा। अब ये होगा 3a, 3a इक्वल टू 108, इसलिए a इक्वल टू 36 डिग्री, बिकॉज ये होगा 108/3, काटने के बाद 36 आता है, a का वैल्यू 36 डिग्री। क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a, देन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री, इसका वैल्यू 72 डिग्री आ गया। अर्थात यहाँ जो 10 ये जो होगा ना, ये tan 2a जो लिखा हुआ है, यहाँ 2a के जगह पर 72 होगा, अर्थात tan 72 डिग्री इसका वैल्यू होता। अब बारी है इस क्वेश्चन की। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शायद ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन जानना थोड़ा सा जरूरी है, तो जान लेते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका, ये क्वेश्चन खत्म। tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b,
ये लिखा हुआ है और प्रूव करने कह रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल है, इस फॉर्मूला पर अप्लाई कर देते हैं वही कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। कॉट कॉट इक्वल आया तो 90 माइनस ए उसके एंगल को इक्वल कर देते हैं। तब 90 इक्वल टू बी है इधर, इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में जाएगा, अर्थात ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। बस इसमें इतना ही था, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, बस सिर्फ सीखने के लिए जरूरी था, ये बन चुका है। अब चलता है हमें अपने एक्सरसाइज 8.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको शायद क्वेश्चन ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 2025 के एग्जाम में। ये खत्म हुआ, ये सेक फॉर ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, सेक फॉर ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फोर ए का वैल्यू ज्ञात करना। जैसे ये बनाए थे ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस पर्पज से बनाना है। अब सेक है, पेयर ये बन रहा है, सेक है तो हम कोसेक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20। अब ये कोसेक 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 है इक्वल है, हम इसके एंगल के ले लेंगे 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20। अब ये 90 प्लस 20 होगा इक्वल टू ए प्लस 4a, ये होगा 110 इक्वल टू 5a। तब a का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ से 110/5 काटने के बाद आएगा 22, इसलिए a इक्वल टू आया 22 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, नो 4a का वैल्यू ज्ञात करना था, तो 4a, इसलिए 4a इक्वल टू 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 डिग्री। तो यहाँ जो 4a का वैल्यू आना था वो 88 डिग्री आया। 88 डिग्री यहाँ पर 4a का वैल्यू होगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन कर चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो कॉन्सेप्ट और यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया, ये मेथड भी पसंद आया होगा और आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने कॉपी में कर रहे होंगे। अगर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर नहीं तो कम से कम लाइक हमारे वीडियो को अवश्य कर दीजिए, जिससे मेरा भी कुछ भला हो जाए और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका भी कुछ भला हो जाए। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद।